बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उतनी ही नेक दिल और ईमानदार भी। उसका अल्लाह पर अटूट विश्वास और सादगी लोगों को बहुत भाती थी। उसके पिता फारूक एक गरीब किसान थे और मां अमीना एक समझदार और धार्मिक महिला जो हमेशा आयशा को अच्छे संस्कार और अल्लाह की राह पर चलने की सीख देती थी। उसका एक छोटा भाई यूसुफ भी था जो बहुत शरारती थी पर उतना ही मासूम था। आयशा की सबसे अच्छी दोस्त फातिमा थी। दोनों में बहुत गहरा रिश्ता था। फातिमा भी नेक दिल और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली लड़की थी। दोनों मिलकर हमेशा एक दूसरे की मदद करती और गांव की औरतों को कुरान की आयतें पढ़कर सुनाया करती। जब आयशा सिर्फ 10 साल की थी, उसकी शादी एक अमीर परिवार के लड़के वसीम से कर दी गई। वसीम का परिवार शहर में रहता था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, पर कुछ ही महीनों में वसीम बीमार पड़ गया और जल्द ही उसका इंतकाल हो गया। वसीम की मौत के बाद आयशा की जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसके ससुराल वालों ने उसे अपने पास रखा, लेकिन उनका व्यवहार धीरे धीरे अकेली और उदास रहने लगी। ऐसे समय में उसकी जिंदगी में एक नया किरदार आया, शाबान। शाबान उत्तर प्रदेश के उसी इलाके में नया आया था। वह जवान, रहमदिल और बहुत शरीफ इंसान लग रहा था। पहली बार जब आयशा ने उसे देखा तो उसे महसूस हुआ जैसे वह उसका दर्द समझ सकता है। शाबान अक्सर गांव की मस्जिद में जाता और गरीबों की मदद करता। धीरे धीरे वह आयशा के परिवार से भी मिलने जुलने लगा। आयशा को शाबान में सुकून मिलता था। पहली बार किसी ने उसके अकेलेपन को समझा था। यूसुफ भी शाबान से बहुत घुल मिल गया था। फातिमा ने भी महसूस किया कि शाबान का दिल साफ है। समय बीतता गया और आयशा और शाबान की दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी, मगर दोनों ने कभी कुछ कहा नहीं। एक दिन गांव में एक हादसा हुआ। एक बच्चा कुएं में गिर गया। लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी शाबान दौड़ता हुआ आया और बिना कुछ सोचे कुएं में कूद गया। उसने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। जब लोग उसे उठाकर बाहर लाए तो सब हैरान रह गए। शाबान का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके हाथों से रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सब डर गए, लेकिन आयशा खड़ी रही। वो जान चुकी थी कि शाबान कोई आम इंसान नहीं है। शाबान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जिन हूं, लेकिन बुराई करने वाला नहीं। मैं अल्लाह के हुक्म से धरती पर भेजा गया था, नेकियों को समझने और इंसानियत से मोहब्बत करने के लिए। आयशा, तेरी मोहब्बत ने मुझे इंसान से भी ज्यादा खूबसूरत एहसास दिया है। तूने मुझे अपने भरोसे और ईमान से बदल दिया है। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तू चाहे जिन हो या इंसान, तूने इंसानियत दिखाई है, मोहब्बत दिखाई है। यही असली इंसानियत है। इसके बाद शाबान ने सबके सामने दुआ की और फिर वह एक रोशनी में तब्दील होकर आसमान की ओर चला गया। पर जाते जाते उसने आयशा के पास एक किताब छोड़ दी जिसमें नेकियों, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत की बातें थीं। आयशा ने उस किताब को अपने जीवन का मकसद बना लिया। उसने उत्तर प्रदेश में एक मदरसा खोला जहां लड़कियों और बच्चों को मोहब्बत, इंसानियत और ईमानदारी की तालीम दी जाने लगी। और हर रात जब वो आसमान की ओर देखती, एक चमकता सितारा उसे शाबान की याद दिलाता, उसकी मोहब्बत की, उसकी सच्चाई की। ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शाबान ऑफिशियल स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। एक लाइक आपकी मोहब्बत का सबूत होगा। और कमेंट में लिखें, सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली